सोचिए कि आप मुंबई में कार ड्राइव कर रहे हैं, समंदर के अंदर बनी सुरंग से निकलें और एक एलिवेटेड सड़क पर गाड़ी चलाते हुए 21 किलोमीटर से ज्यादा लंबे अटल सेतु पर पहुंच जाएं। कभी ठाणे से बोरीवली के लिए निकलें तो करीब 12 किलोमीटर तक सुरंग में गाड़ी चलाते रहें, जहां ना कहीं रेड लाइट हो, ना कहीं जाम, ना कहीं प्रदूषण और ना कोई शोर। मुंबई के लिए फिलहाल ये बातें कल्पना जरूर है, लेकिन अगले कुछ वर्षों में मुंबई की तस्वीर ऐसी ही होने वाली है। 2024 के मिड ईयर तक आपने अटल सेतु, कोस्टल रोड फेज 1, मेट्रो लाइन 3 का ट्रायल और आर्च ब्रिज जैसे मेगा प्रोजेक्ट को पूरा होते हुए देखा। लेकिन 2025 और इसके आगे मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान बहुत बड़ा है। मुंबई सीरीज का तीसरा एपिसोड मुंबई के बिग पिक्चर पर आधारित है। वो पिक्चर जो मुंबई का फ्यूचर बताने वाली है, वो पिक्चर जो एक बार फिर साबित करने वाली है कि मुंबई भारत के किसी भी शहर से बहुत आगे है। वो पिक्चर जिससे आप समझ पाएंगे कि क्यों मुंबई देश की राजधानी दिल्ली से बहुत आगे है, अब और तेजी से आगे बढ़ने वाली है। द ड्राफ्ट में आज हम आपको मुंबई के 4 ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के बारे में बताने वाले हैं जो अगर समय से पूरे हो गए तो मुंबई में रहने वाले 2.5 करोड़ लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ऐसा बदलाव जिसका सपना मुंबई के लोग आजादी के बाद से देख रहे हैं। इसलिए सबसे पहले ये समझिए कि वो 4 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं जिससे मुंबई को रीशेप करने में मदद मिलेगी। ये प्रोजेक्ट हैं सिवरी वर्ली एलिवेटेड कॉरिडोर, ठाणे बोरीवली लिंक रोड प्रोजेक्ट, ऑरेंज गेट मरीन ड्राइव टनल, नरीमन पॉइंट का परेड सी लिंक। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हम काफी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ये बेहद जरूरी है। एक और बात, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमें आर्थिक मदद दे सकते हैं। आप हमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और UPI कर सकते हैं। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिवरी वर्ली एलिवेटेड कॉरिडोर यानी SVWC की। शिवरी वर्ली एलिवेटेड कॉरिडोर है क्या? ये 4.5 किलोमीटर लंबा 4 लेन कनेक्टर है जो मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से को बिना किसी रेड लाइट के कनेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। शिवरी वर्ली एलिवेटेड कॉरिडोर अटल सेतु के पास शिवरी इंटरचेंज से शुरू होकर शिवरी रेलवे स्टेशन, आचार्य डोंडे मार्ग और जगन्नाथ भाटकर मार्ग होते हुए वर्ली में नारायण हर्दीकर मार्ग पर जाकर खत्म होगा। अटल सेतु और बांद्रा वर्ली सी लिंक को सीमलेस यानी बिना रेड लाइट के कनेक्ट करने के लिए ही इस एलिवेटेड रोड को बनाया जा रहा है। फिलहाल अटल सेतु और बांद्रा वर्ली सी लिंक की दूरी अलग अलग रास्तों से 8.5 किलोमीटर और 10.5 किलोमीटर तक है। लोगों को इन रास्ते से जाने में 30 से 40 मिनट तक का समय लग जाता है। इस कनेक्टर के बनने से ये दूरी सिर्फ 10 मिनट में तय होने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इन दोनों ब्रिज को कनेक्ट करने के दौरान ये कोस्टल रोड को भी जोड़ता है, जिससे मुंबई की 3 महत्वपूर्ण सड़कें एक दूसरे से बिना किसी रेड लाइट के जुड़ जाती हैं। 1286 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस एलिवेटेड सड़क का प्लान MMRDA ने 2017 में ही बना लिया था, लेकिन सरकारी मंजूरी और टेंडर्स में देरी के कारण काम करीब 4 वर्ष बाद 2021 में शुरू हुआ। 2024 के दिसंबर में इसे पूरा करने की डेडलाइन थी, लेकिन काम की स्पीड देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये अपने तय समय से पूरा नहीं होगा। 2025 के मई-जून में इसके पूरा होने का अनुमान है। ऐसा अनुमान है कि इसके बनने से अटल सेतु पर 15% ट्रैफिक शिफ्ट होगा, जिससे मुंबई के अंदर जाम की स्थिति में कमी आएगी। इतना ही नहीं, ये कनेक्टर नवी मुंबई में सेंट्रल और साउथ मुंबई तक यात्रा करने वाले यात्रियों का काफी समय भी बचाएगा, इसलिए इसे काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माना जा रहा है। अब दूसरे प्रोजेक्ट की बात करते हैं जिसका नाम ठाणे बोरीवली लिंक रोड है। ठाणे बोरीवली लिंक रोड एक टनलिंग प्रोजेक्ट है, यानी जमीन के अंदर सुरंग बनाकर ठाणे और बोरीवली को कनेक्ट किया जाएगा। फिलहाल ठाणे और बोरीवली के बीच कोई सीधा रास्ता नहीं है। ठाणे घोरबंदर रोड ईस्ट वेस्ट लिंक को जोड़ने वाली एक प्रमुख सड़क है जिस पर काफी ट्रैफिक रहता है। इस सड़क के जरिए ठाणे से बोरीवली की दूरी 23 किलोमीटर है। ठाणे से बोरीवली तक दूरी तय करने में सुबह और शाम पीक आवर्स के दौरान 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक का समय लग जाता है। इसी दूरी को कम करने के लिए ठाणे और बोरीवली के बीच एक ट्विन ट्यूब सुरंग बनाने की प्लानिंग हुई है, जिससे ठाणे और बोरीवली की यात्रा 12 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसकी कुल लंबाई 11.8 किलोमीटर होगी, जिसमें 10.25 किलोमीटर की सुरंग होगी, बाकी 1.55 किलोमीटर का अप्रोच रोड होगा। बोरीवली से ठाणे के बीच करीब 5.75 किलोमीटर लंबी और ठाणे से बोरीवली के बीच करीब 6.1 किलोमीटर लंबी सुरंग होगी। नेशनल पार्क के नीचे से 3 लेन की 2 सुरंग बनाई जाएगी। सुरंग का व्यास 12.2 मीटर रखने का प्रस्ताव है, जिसमें हर 300 मीटर पर क्रॉस कनेक्शन लेन होगी। इसमें दोनों तरफ की 2 लेन ट्रैफिक के लिए और 1 लेन इमरजेंसी सिचुएशन के लिए होगी। MMRDA के आयुक्त डॉक्टर संजय मुखर्जी के मुताबिक 3 लेन की 2 ट्यूब सड़क बनाने में करीब 16,600 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस सुरंग के लिए 46.57 हेक्टेयर जमीन की जरूरत थी। इसमें से 35.53 हेक्टेयर सरकारी जंगल है और 11.04 हेक्टेयर सामान्य जमीन।
सुरंग बन जाने के बाद ठाणे से बोरीवली महज 15 से 20 मिनट में पहुंचना संभव होगा। MMRDA ने टनल के निर्माण का जिम्मा मेघा इंजीनियरिंग को दिया है। जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर बनी जोजिला टनल भी मेघा इंजीनियरिंग ने ही बनाया है। टनल बनाने में इस कंपनी को एक्सपर्ट माना जाता है। शायद इसीलिए ठाणे और बोरीवली के बीच बनने वाली इस टनल की जिम्मेदारी भी इसी कंपनी के पास है। पहाड़ तोड़कर टनल तैयार करने के लिए यहाँ भी टनल बोरिंग मशीन यानी TBM का इस्तेमाल होगा। इस सुरंग के निर्माण में सबसे बड़ी अड़चन इसका जंगल के नीचे से गुजरना था। इसके लिए नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से मंजूरी जरूरी थी, जो इसी साल जनवरी में मिली है। इस सुरंग का निर्माण पहाड़ों के बीच से होना है और मुंबई में मानसून की बारिश बहुत खतरनाक होती है, इसलिए फिलहाल इसका काम शुरू नहीं हो पाया है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि मानसून के बाद काम में तेजी आने वाली है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसके बनने में कम से कम 5 वर्ष का समय लगेगा। इस हिसाब से 2029 तक ठाणे और बोरीवली सुरंग का काम पूरा होगा। मुंबई के फ्यूचर प्रोजेक्ट में तीसरे नंबर पर ऑरेंज गेट मरीन ड्राइव है। ये भी एक टनलिंग प्रोजेक्ट है, यानी सुरंग बनाकर 2 इलाकों को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट। मुंबई में ईस्टर्न फ्रीवे से कॉर्पोरेट मार्केट से मरीन ड्राइव तक हमेशा ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है। कोस्टल रोड के निर्माण से दक्षिण मुंबई में ट्रैफिक का लोड बढ़ गया है। इससे निपटने के लिए ईस्टर्न फ्रीवे और मरीन ड्राइव को जोड़ने वाले कोस्टल रोड के बीच 9.23 किलोमीटर की टनल का प्लान है, जिसका इसी साल PM मोदी ने शिलान्यास किया है। 9.23 किलोमीटर लंबाई वाले इस कॉरिडोर का डिजाइन तैयार है। इसमें 6.23 किलोमीटर के 2 ट्विन टनल होंगे, यानी आने जाने के लिए 3.2 किलोमीटर वाली 2 सुरंगें होंगी। इसकी चौड़ाई 11 मीटर होगी। इसमें 3-3 लेन बनेंगे और दोनों तरफ एक लेन इमरजेंसी सिचुएशन के लिए होंगे। इस कॉरिडोर में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से गाड़ी चलाई जा सकेगी। इसे बनाने में कुल 9,100 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। दक्षिण मुंबई में वाहनों के लिए बनने वाली टनल का निर्माण मेट्रो मार्ग के नीचे होगा। मुंबई में जमीन के नीचे पहले से मेट्रो 3 कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। मेट्रो कॉरिडोर जमीन की सतह से करीब 15 से 25 मीटर नीचे तैयार हो रहा है। इसे देखते हुए कॉरिडोर में बनने वाले टनल का निर्माण जमीन की सतह से करीब 40 मीटर नीचे होगा। इस टनल का कुछ हिस्सा समुद्र के अंदर से भी गुजरेगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का जिम्मा लॉर्सन एंड टर्बो कंपनी को दिया गया है। इसके बन जाने से चर्च गेट, कोलाबा, नरीमन पॉइंट और मरीन ड्राइव में होने वाले ट्रैफिक की स्थिति में सुधार होगा। अभी जिस ऑरेंज गेट से नरीमन पॉइंट पहुंचने में 30 मिनट से ज्यादा का समय लग जाता है, वो दूरी मात्र 5 मिनट में पूरी की जा सकेगी। इतना ही नहीं, इस सुरंग के कारण चेंबूर से नरीमन पॉइंट की दूरी 30 से 35 मिनट में पूरी हो सकेगी, जिसमें अभी 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है। इस कॉरिडोर का निर्माण ऐसे किया जा रहा है कि ये शिवरी वर्ली एलिवेटेड कनेक्टर, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ईस्टर्न फ्रीवे, मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट और बांद्रा वर्ली सी लिंक के कनेक्शन को और बेहतर करे। मुंबई में सड़क से ट्रैफिक का बोझ कम करने और बेहतर रोड कनेक्टिविटी के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। ये सी लिंक यानी समंदर पर बनने वाला पुल है। इसका नाम है नरीमन पॉइंट कप परेड सी लिंक। वैसे तो कोलाबा और नरीमन पॉइंट की दूरी 1 किलोमीटर से कुछ ही ज्यादा है, लेकिन कोलाबा से नरीमन पॉइंट जाने में लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जिसमें व्यस्त समय के दौरान 20 मिनट से ज्यादा का समय लगता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नरीमन पॉइंट कप परेड सी लिंक यानी समुद्री पुल बनाने की प्लानिंग हुई। इस पुल की लंबाई 1.77 किलोमीटर है और ये सिर्फ 4 लेन का होगा। इस पुल के निर्माण में 315 करोड़ रुपए लगने का अनुमान है। जनवरी 2023 में इसका टेंडर हुआ था और 2.5 साल के अंदर इसे पूरा करने का टारगेट तय किया गया था। जनवरी 2023 से अब तक कुछ खास काम नहीं हुआ, लेकिन अब काम की स्पीड बढ़ने की उम्मीद है। अगर काम सही तरीके से चला तो 2026 तक ये पूरा हो जाएगा। अगर ये पुल तय समय से बन गया तो मुंबई के दक्षिणी इलाके में बांद्रा वर्ली और अटल सेतु के बाद ये तीसरा समुद्री ब्रिज होगा। वैसे कहने के लिए तो ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के 4 ही प्रोजेक्ट हैं, लेकिन ये मुंबई में यात्रा के समय में 60% से ज्यादा की कमी कर सकते हैं और 35% तक फ्यूल बचा सकते हैं, जिससे मुंबई को फ्यूचर रेडी महानगर बनाने में मदद मिलेगी। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुंबई सीरीज में हम हर हफ्ते आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें मुंबई और महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर नई डिटेल्स होंगी। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हमारी कोशिश होती है कि वीडियो के माध्यम से आपका ज्ञान बढ़ाएं, आपको जानकार बनाएं, और अगर ऐसा करने में हम सफल हो रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, परिवार और दोस्तों को भी शेयर करने के लिए कहिए। आप हमें आर्थिक मदद भी कर सकते हैं।